नमस्कार, विराट 24 में आपका स्वागत है। 100वीं जन सुनवाई में युवक ने कलेक्ट्रेट परिसर में केक काटकर विरोध जताया है। अधूरी सड़क पुल निर्माण पर आक्रोशित युवक ने यह कारनामा किया। आपको बता दें कि रीवा कलेक्ट्रेट में आयोजित 100वीं जन सुनवाई उस समय चर्चा का विषय बन गई जब ग्राम पंचायत गाढ़ा 138 जवा क्षेत्र से पहुंचे एक युवक ने कलेक्ट्रेट परिसर में केक काटकर अनोखे तरीके से विरोध प्रदर्शन किया। युवक और ग्रामीणों ने वर्षों से अधूरी पड़ी सड़क एवं पुल निर्माण की समस्या को लेकर शासन प्रशासन के खिलाफ नाराजगी जाहिर करते हुए कलेक्टर को आवेदन सौंपा। ग्रामीणों का आरोप है कि करोड़ों रुपए स्वीकृत होने के बावजूद आज तक सड़क और पुल का निर्माण पूरा नहीं हो सका, जिससे हजारों लोग जान जोखिम में डालकर आवागमन करने को मजबूर हैं। प्रदर्शन कर रहे युवक ने कहा कि कई बार आवेदन देने और अधिकारियों से शिकायत करने के बाद भी समस्या का समाधान नहीं हुआ, इसलिए मजबूर होकर जन सुनवाई की 100वीं वर्षगांठ पर केक काटकर विरोध दर्ज कराया गया। ग्रामीणों ने बताया कि 29 दिसंबर 2022 को ग्राम गाढ़ा 138 में सड़क एवं पुल निर्माण के लिए 2,51,15,000 रुपए की राशि स्वीकृत हुई थी। करीब 2500 मीटर लंबी इस परियोजना का 12 फरवरी 2023 को सिरमौर विधायक द्वारा शिलान्यास भी किया गया था। टेंडर भी हुआ, एग्रीमेंट हुआ, लेकिन निर्माण कार्य शुरू हुआ, लेकिन केवल लगभग 500 मीटर सड़क बनाकर काम बंद कर दिया गया। ग्रामीणों के अनुसार हरिजन बस्ती क्षेत्र में करीब 1700 मीटर हिस्से में सिर्फ मिट्टी डालकर खाना पूर्ति की गई, जो बरसात में बह गई। गांव चारों ओर नदी नालों में घिरा हुआ है और बरसात के समय लोगों को जान जोखिम में डालकर रास्ता पार करना पड़ता है। स्कूली बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। गर्भवती महिलाओं और मरीजों को अस्पताल पहुंचने में भारी दिक्कत होती है। गांव तक एम्बुलेंस भी नहीं पहुंच पाती। ग्रामीणों ने पीडब्ल्यूडी अधिकारियों और ठेकेदारों पर लापरवाही एवं अनियमितता के आरोप लगाते हुए कहा कि निरीक्षण में गड़बड़ी मिलने के बाद ठेकेदार का कार्य निरस्त किया गया और कई बार नए टेंडर जारी किए गए, लेकिन आज तक निर्माण कार्य शुरू नहीं हुआ। ग्रामीणों ने यह भी आरोप लगाया कि पहले 2.51 करोड़ रुपए की स्वीकृत राशि घटकर लगभग 2.03 करोड़ रुपए रह गई, जिससे वित्तीय अनियमितता की आशंका बढ़ गई है। ग्रामीणों ने मांग की है कि बरसात शुरू होने से पहले सड़क और पुल निर्माण का कार्य तत्काल शुरू कराया जाए, अन्यथा किसी भी जनहानि की जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। आज ये मेरी 100वीं कलेक्टर जन सुनवाई है। आज तक निराकरण नहीं हुआ, इसलिए काटा कि मैं 2022 में 2,51,15,000 की सड़क पुल के लिए पैसा मंजूर हुआ था, लेकिन इन्होंने 500 मीटर बना के मिट्टी डाल के छोड़ दिया। मेरे गांव में पूरी सरकारी ज़मीन भी हो चुकी है और बिना सूचना के मेरा घर गिरा दिए सड़क बनवाने के नाम से। फिर इसके बाद इन्होंने दोबारा टेंडर लगाया। ठेकेदार के मनमानी, एसडीओ की मनमानी की वजह से ये सब 1 करोड़ 20 लाख का घोटाला हुआ है। अब रोड ये लोग नहीं बनवाने के तैयार हैं, बोल रहे हैं कि अब हमारे हाथ में नहीं है, रोड नहीं बनवाएंगे। अगर बारिश में सड़क नहीं बनेगी तो क्या होगा? बारिश में अगर सड़क नहीं बनेगी तो 500 लोग तो मारे जाएंगे, इतने के करीब जानवर भी मारे जाएंगे। हमारे यहाँ एम्बुलेंस जाने के लिए जगह नहीं है, ना पैदल नहीं जा सकते तो एम्बुलेंस कहाँ जाएगी। 4 महीने बच्चे स्कूल नहीं जा पाएंगे। ये 12 मास क्या है कि कोई ना कोई सियार जानवर रहते, कोई ना काट लेते, जिसकी वजह से अभी तक 15 से 20 लोग मर चुके हैं। गर्भवती महिलाएं भी बच चुके हैं, जो बच्चा डिलीवरी कर चुके हैं नाले के पास, वहाँ भी मर चुके हैं बच्चे। अभी नए कलेक्टर से मिले, क्या कह रहे हैं? कलेक्टर सर से ये मैं तीसरी बार मुलाकात कर रहा हूँ। उन्होंने अभी तक अगर निराकरण करना होता तो अधिकारियों को बोलते, अभी तक निराकरण नहीं हुआ है। नाम बता दीजिए। धनेश सोनकर का मामला है ये? जी सर। क्या बोला? मेरा ये 29 दिसंबर 2022 को पीडब्ल्यूडी द्वारा 2,51,15,000 रुपये की राशि मंजूरी थी सड़क और पुल के लिए, जिसमें ठेकेदार ने 500 मीटर की सड़क बनवा के काम छोड़ दिए। इसके बाद कार्यपालन मंत्री आए, जांच किए, बाकायदा किए, तो उसमें गड़बड़ी पाई गई तो ठेकेदार को हटा दिए। इसके बाद पीडब्ल्यूडी एग्रीमेंट वो नहीं दे रहे थे, एस्टीमेट नहीं दे रहे थे। 1 साल उसमें लग गया। जब एस्टीमेट दिए तो टेंडर लगा। आज ये तीसरी बार टेंडर लगा। आज मैं कलेक्टर जन सुनवाई में, ये 100वीं जन सुनवाई है, मैं आया हूँ। आज तक कोई अधिकारी ऐसे है कि गूंगे बहरे हैं, इनको सुनाई भी नहीं देता है। अगर इसी तरह चलता रहा तो इस बरसात में अगर मेरे घर के किसी भी सदस्य को बरसात में नुकसान हुआ, हमारे यहाँ जान माल हानि की हानि हुई,
इसके जिम्मेदार प्रशासन होगा। मैं आज भी चेतावनी दे रहा हूँ प्रशासन को कि 30 जून के पहले रोड बना दे। नहीं बनाना है तो जो बिना सूचना के मेरा घर गिरवाए है ना, मैं किसी को छोड़ूंगा नहीं। 100वीं बार आप यहाँ आए, इसलिए आपने केक भी काटा है। जी सर, हाँ मेरा 100वीं बार है जन सुनवाई में। इसके पहले इलैया राजा सर थे, उनके राज्य में टेंडर मंजूर हुआ था। प्रतिभा पाल मैडम तो गूंगी थी, उन्होंने आज तक 2 साल कैसे बिताए यहाँ वो हमको नहीं पता है, लेकिन एक भी निराकरण किए हो यहाँ जन सुनवाई तो हमको बताएं। आज केक काटे हैं आप? आज हम केक काटेंगे और दिखाएंगे प्रशासन को कि 100वीं जन सुनवाई के भी इन्होंने कोई कार्रवाई नहीं किया। शर्म की बात है, हमारे क्षेत्र के विधायक को भी, सांसद के भी वोट मांगने, भीख मांगने के चक्कर में वोट मांगते हैं। अगर मेरे यहाँ गांव में अगर कोई सांसद विधायक दिख गया, उसकी जिम्मेदारी ये स्वयं लेंगे। अभी क्या आश्वासन मिला नगावत कलेक्टर? आश्वासन यही दिए हैं कि हम कार्रवाई करते हैं जल्द से जल्द निराकरण का। ये तो हर जनसुनवाई में होता है। अगर दिख गया गाँव में तो क्या करेंगे, क्या होगा? अगर कोई भी आए आके दिखाए ना, ये जो बहाने बनाते हैं ना कि वहाँ ज़मीन नहीं है, ये नहीं है, ये ऐसे कैसे हो गया? 500 मीटर बन गई सड़क, ज़मीन मिल गई। अब 70 हमारे गाँव की बारी आई तो ज़मीन नहीं मिल रही है। आने तो वोट कि अगर इनकी हिम्मत हो वोट मांग के दिखा दें इस बार 2027 में।